Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, today we'll study this is your EVS class, Environmental Studies, class 2nd. Now, Unit 2, Plants and Animals. Chapter 3rd and Unit 2, Plants and their clients. ठीक है, प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनके क्या क्या वर्क होते हैं. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हमारे आसपास प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं उनको वो इनहेल करते हैं. तो वो हमारे वातावरण को क्या बनाते हैं? शुद्ध बनाते हैं. अगर वो ना हो तो हम सांस ना ले सके, हम जी ना सके. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं. कुछ प्लांट्स लैंड पर ग्रो करते हैं, कुछ ट्रीज पर ग्रो करते हैं, कुछ वाटर में ग्रो करते हैं. तो ये आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. कुछ बहुत बड़े साइज के होते हैं, कुछ बहुत छोटे साइज के होते हैं और कुछ टाइनी ग्रास होती है, बहुत छोटी छोटी. वन थिंग कॉमन अमंग ऑल द प्लांट्स दैट दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. बस एक चीज कॉमन होती है, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, टाइनी हों, बिग हों, लैंड पे हों, वाटर में हों, वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. सनलाइट उन्हें बहुत नेसेसरी होती है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. ठीक है, तो सनलाइट हमें बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए. टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट हमारा होता है ट्रीज. ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो हमारे बड़े बड़े ह्यूज, बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं, जिनका जो स्टेम होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिनकी जड़ें जो होती हैं बहुत मजबूत होती हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे ट्रीज. उनका जो स्टेम होते हैं वो बहुत हार्ड और ब्रॉड होते हैं और उसको इसलिए क्या बोलते हैं? इसको हम ट्रंक बोलते हैं. जैसे आपका नीम का ट्री हो गया, बनियान ट्री हो गया, पाइन ट्री हो गया और कोकोनट ट्री हो गया. तो ये सारे आपके क्या होते हैं? ट्रीज, बहुत बड़े बड़े. स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. स्मॉल छोटे छोटे प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम? श्रब्स. लाइक रोज, चाइना रोज एंड ऑल. दे आर मच स्मॉलर एंड शॉर्टर देन ट्रीज. ट्रीज से ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉलर होते हैं. दे हैव मैनी स्मॉल एंड हार्ड स्टेम्स. इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है पर. ठीक है, उसके बाद होते हैं हमारे हर्ब्स. हर्ब्स क्या होते हैं? ये श्रब से भी छोटे होते हैं. ये श्रब्स होते हैं, श्रब से भी छोटे क्या होते हैं? हर्ब्स. स्मॉल एंड सीजनल प्लांट्स, इसे बोलते हैं सीजनल प्लांट्स, इनको हर्ब्स बोलते हैं. जैसे कि आपके तुलसी का पौधा हो गया और मस्टर्ड ऑयल जहाँ से निकलता है, सरसों हो गई. तो ये सब आपके क्या होते हैं? हर्ब्स. हर्ब्स आर ऑलवेज ग्रीन और इसमें कोई भी वुड नहीं होती, ये हमेशा ग्रीन होते हैं, पूरे ग्रीन. फिर होते हैं आपके क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स क्या होते हैं? ये बहुत टॉल होते हैं बट ये है वेरी वीक स्टेम. इसका स्टेम बहुत वीक होता है, तना बहुत वीक होता है. दे कैन नॉट सपोर्ट देमसेल्फ. ये अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते. तो ये किसकी सपोर्ट लेते हैं? दे इट टेक सपोर्ट ऑफ वॉल स्टिक्स टू स्टैंड स्ट्रेट. ये किस किस चीज की सपोर्ट लेते हैं? वॉल की, स्टिक्स की. ठीक है, इन चीजों की ये सपोर्ट लेते हैं खड़े होने के लिए, या तो किसी दीवार पे ऐसे लटके होंगे या स्टिक्स पे, है ना, टू स्टैंड स्ट्रेट. तो ये हमारे क्या होते हैं? क्लाइंबर्स होते हैं. फाइन. उसके बाद हमारे कुछ होते हैं क्रीपर्स. क्रीपर्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स हैव सच वीक स्टेम्स. इसकी स्टेम इतनी वीक होती है कि ये ऊपर ग्रो ही नहीं कर सकते, ये नीचे ही नीचे ग्रो करते हैं. ये तो हेल्प लेते हैं, इनकी स्टेम भी वीक होती है पर ये हेल्प ले लेते हैं वॉल की, स्टिक्स की, पर ये तो खड़े ही नहीं हो सकते, ये नीचे ही रहते हैं. तो ये कहाँ ग्रो करते हैं? नीचे. दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ में. तो इनको बोलते हैं हम क्रीपर्स. जैसे वाटरमेलन एंड पंपकिन. और क्लाइंबर्स कौन कौन से होते हैं? ग्रेप्स एंड पीस. ये वाटरमेलन एंड पंपकिन होते हैं हमारे क्रीपर्स. उसके बाद होते हैं हमारे थ्रोनी प्लांट्स, कांटेदार, जैसे कि डेट प्लांट और कैक्टस. द प्लांट्स विच हैव थ्रोन्स, जिसमें कांटे होते हैं उनको बोलते हैं हम थ्रोनी प्लांट्स. कैक्टस, डेट पाम आर एग्जाम्पल ऑफ थ्रोनी प्लांट्स. ठीक है, कांटेदार पौधे. कंडक्ट वाटर प्लांट्स. फिर होते हैं हमारे कुछ वाटर प्लांट्स जो कहाँ जिंदा रहते हैं? पानी में. वाटर प्लांट्स हैव सॉफ्ट स्टेम. इनकी जो स्टेम होती है बहुत सॉफ्ट होती है. सम ऑफ वाटर प्लांट्स आर, कुछ वाटर प्लांट्स हैं हमारे जैसे लोटस, वाटर लिली. ठीक है, तो ये आपके प्लांट्स हो गए. कुछ के वुडी स्टेम्स होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं, कुछ ठीक है हर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं. और लोटस जो है वो क्या है? हमारा नेशनल फ्लावर.
ये आप सबको पता ही होगा कि लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, प्लांट्स एंड देयर क्लाइंट्स। प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। कुछ ट्रीज होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिनका तना बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी जड़ें भी बहुत स्ट्रांग होती है, और उसके जो स्टेम है उसको बोलते हैं ट्रंक। ठीक है, ये छाया देते हैं लोगों को, हवा देते हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रीज, हमारे आसपास बहुत सारे ट्रीज होने चाहिए। ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, इससे हमारा वातावरण अशुद्ध हो रहा है। अगर हम ट्रीज कट करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों का लॉस कर रहे हैं, जैसे कि पेपर और हवा और वातावरण को शुद्ध रखना। ये हमारे ट्रीज का काम है, क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं और ये बहुत हवा देते हैं। श्रब्स हमारे स्मॉल एंड बशी प्लांट्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, पर चाइना रोज। हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब श्रब से भी छोटे होते हैं, पर ये सीजनल होते हैं, जैसे तुलसी एंड ऑल, मस्टर्ड। हर्ब्स ग्रीन होते हैं। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, वो उनका स्टेम भी वीक होता है, पर वो किसी चीज़ का सपोर्ट, वॉल या स्टिक्स का सपोर्ट लेके स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेप्स एंड पीस। क्रीपर्स क्या होते हैं, उनका भी तना कमजोर होता है, पर वो हेल्प नहीं देते, वो नीचे ही ग्रो करते हैं, उनका तना काफ़ी कमजोर होता है। ठीक है, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, उनको बोलते हैं क्रीपर्स, जैसे वाटरमेलन एंड पम्पकिन। थोर्नी प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे कांटेदार, जैसे कि कैक्टस और डेट प्लांट। इनमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं। ठीक है, थ्रोन होते हैं। वाटर प्लांट्स क्या होते हैं, वाटर प्लांट्स हमारे पानी में रहते हैं, और इनका जो स्टेम होता है बहुत सॉफ्ट होता है। सम ऑफ वाटर प्लांट्स आर लोटस एंड वाटर लिली। लोटस आवर हमारा क्या है, नेशनल फ्लावर। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमने ये चैप्टर पढ़ा। Now this chapter is over. We'll see you in the next class with the new chapter. Okay guys, bye bye, have a nice day.